हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कॉइन, सिक्के, कॉइन एंड कॉइन्स। इससे पहली वीडियो आपने हमारी डाइस देखी थी। आज हम लोग कॉइन्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। उसमें मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब हम डाइस को सोल्व करते हैं तो उसका बेस आंसर में 6 होता है। ऐसी कॉइन्स का हमेशा 2 होगा। क्यों होगा? एक कोई कॉइन्स है हमारे पास, जब इसको हम थ्रो करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे जो कॉइन्स नीचे टच करेगा तो उसके फेस वैल्यू हेड होगी, यानी कि वो हेड के साइड से गिरेगा। तो जब एक कॉइन्स को हम लोग उछालते हैं तो क्या चांस है? एक चांस तो है वो हेड आएगा, एक चांस है वो टेल आएगा। यानी एक कॉइन्स पे 2 आंसर आने की संभावनाएं है। इसलिए जो पहले मैंने कॉइन्स पे लिखाया था, डाइस पे लिखाया था, वही बता रहा हूं आपको। तो एक कॉइन्स टू द पावर n, n मतलब 1। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 कॉइन्स टू द पावर 2 यानी कि 4। अगर 2 कॉइन्स हम लोग एक साथ उछालते हैं या एक कॉइन्स को 2 बार उछालते हैं तो उसके आंसर आने की संभावना 4 होती है। कैसे होती है बता देता हूं अभी। सेम, अगर कॉइन्स हमारे पास 3 है, 2 द पावर 3, 8। सेम 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपको जितने कॉइन्स दिए हैं उस हिसाब से उसका आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में जो कॉइन्स आते हैं आपके, वो आते हैं 3 या मैक्सिमम 4। मोस्टली आते हैं, आने को तो ज्यादा भी आ सकते हैं। या आपको ये पता होगा अगर, तो आप वो भी इजीली सोल्व कर लेंगे। डन। प्रॉब्लम्स में देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको हम लोग। बताए एक कॉइन्स अगर है तो संभावना कितनी है? 2, हेड और टेल। अगर 2 कॉइन्स है तो दोनों पे हेड हो सकता है, एक पे हेड एक पे टेल हो सकता है। पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड हो सकता है, या दोनों पे टेल हो सकता है। संभावना कितनी हुई? 4। अगर 3 कॉइन है आपके पास तो संभावना कितनी होगी? 8। 8 कैसे कैसे होंगी? तीनों पे हेड हो, पहले 2 पे हेड फिर टेल हो, हेड टेल हेड हो, टेल हेड हेड हो, टेल 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 हो, टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड। ये आपकी 8 संभावनाएं हैं जो आपकी 3 कॉइन्स में हो सकती है। ऐसी 4, ऐसी 5। आपको 3 तक तो ये सारे याद रखने ही चाहिए। 4 तक भी पॉसिबल याद कीजिए, नहीं है तो सोल्व कर लेना ऑन द स्पॉट। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं।
अगर ये क्लियर हो गया हो तो कुछ प्रॉब्लम्स में दे रहा हूं, इसको भी हटा नहीं रहा हूं ताकि जब सोल्व करें आप तो आपको ये सामने दिखता रहे, इजी रहे। पहला क्वेश्चन से आपको नोट करना चाहिए, नोट कर लें। अगर हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि केवल एक हेड आएगा। अगर हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो क्या संभावना है, ओनली वन हेड आंसर होगा। देखिए एक बार, वन हेड संभावना है। इसमें कितने हेड है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ कोई नहीं है। संभावना कितनी है, एक तो यहाँ संभावना है, एक हमारी यहाँ संभावना है। तो टोटल संभावना कितनी होगी, 2/4, आंसर होगा 1/2। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या संभावना है, अगर दो कॉइन्स हैं तो क्या संभावना है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होगा। सॉल्व कीजिए। एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट एक से कम नहीं होगा, एक से कम नहीं होगा। एक से कम कितने, एक होगा, एक होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो अगर एट लीस्ट वन हेड पूछा जाता है तो आपसे, तो आंसर होगा 3/4, 3/4। सेवन मैक्सिमम वन हेड, एट मोर वन हेड। तो आंसर क्या हुआ, देखिएगा जरा। मैक्सिमम एक हो सकता है, कम कितने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक हो सकता है, कम कितने भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा नहीं होंगे। तो सेम आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एट मोर वन हेड, आंसर अगेन 3/4, 3/4। अगर वन कॉइन है तो उसकी संभावना कितनी होगी हेड आने की, एक ही होगी। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं पूछूंगा वन हेड तो संभावना होगी 1/2। अब देखते हैं तीन वाली कंडीशन को हम लोग तीन वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, तीन कॉइन है तो ओनली वन हेड, एक हेड आने की संभावना क्या होगी। अगर तीन कॉइन है हमारे पास, ओनली वन हेड आने की संभावनाएं कितनी है, ओनली वन। यहां देखते हैं, यहाँ पे तीन हेड है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है। एक हेड तो हमारा इसमें है, एक हेड हमारा इसमें है, एक हेड हमारा यहाँ पे है। अगर ओनली वन आता है, अगर आंसर हो जाएगा 3/8, क्योंकि ये तीन कॉइन्स है और तीन कॉइन्स की वैल्यू होती है बेस में 8। मैक्सिमम बेस में हमेशा आता है मैक्सिमम संभावनाएं, मैक्सिमम संभावना हमेशा बेस में आता है। ऊपर कितनी संभावना पॉसिबल है, ऊपर वो आता है। इसका वैसा आंसर जो आप लोग पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में,
सी वाले फार्मूले जो रहते हैं आंसर में जो उससे सोल्व होता है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं जब हमारा आंसर सिंपल निकल सकता है, तो अननेसेसरी हम क्वेश्चंस को लंबा करें, राइट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लीस्ट वन हेड एट लीस्ट वन हेड, सोल्व कीजिए। एट लीस्ट वन हेड का होता है कम से कम एक हेड, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो एक से कम हमारे पास कोई और भी एक है, बाकी सब में तो हेड है ही। तो हमारी संभावना कितनी पॉसिबल है, 7, कंडीशन कितनी संभव है, 8। क्लियर। क्लियर। ध्यान दे दो, एट मोर वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से कम कितने भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब देखेंगे एक से ज्यादा, सोच कीजिए पहले आप, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, और एट मोर है ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो हो सकते हैं, ये भी काउंट कर लेंगे। ये काउंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 3 है, तो आंसर आ गया 4/8, 1/2। अगर ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट चले। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक तो मुझे लगता नहीं कोई कंफ्यूजन होगी कि ये प्रॉब्लम तो मैं डाइस में भी सॉल्व कर चुका था। अगर किसी ने डाइस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको समझ ले, कुछ डाउट हो मुझे बता देना, दोबारा बता देंगे इसको हम। नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्वेश्चन आप बताइए कि 3 कॉइन्स हैं, क्या संभावना है कि तीनों पे टेल आए। 3 कॉइन्स हैं, क्या संभावना है कि तीनों पे टेल्स आए। ये चार्ट याद है आपको, तीनों पे टेल्स आने की संभावना सिर्फ एक है हमारे पास, बाकी सब पे या तो 2 टेल्स होंगे या 8 टेल्स होगा या नहीं होगा। तीनों पे टेल्स आने की संभावना है ओनली 1। इसका आंसर हो जाएगा 1/8। 1/8 1/8 क्यों होगा, 1 संभावना हमें एक ही दिख रही थी वहां पे, और मैक्सिमम संभावना कितनी है, 8। आंसर इज 1/8, राइट। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें हम लोग। वेरी गुड, क्वेश्चन नोट कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो भी कराया था, देख लीजिए आराम से। 2 coins are tossed. Find the probability that
हैड ऑन बोथ कॉइन्स। ऐसी क्या संभावना है जब दो कॉइन्स हमको लोग उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या संभावनाएं हैं कि दोनों ही कॉइन्स पे हेड आए, दोनों ही कॉइन्स पे हेड आना चाहिए। सोच कीजिए, अभी सेम क्वेश्चन कराया था, क्या संभावना है दोनों पे ही हेड आए? दो कॉइन्स, कितनी संभावनाएं हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और क्या दोनों पे ही हेड हो? संभावना ओनली 1 और मैक्सिमम संभावना है 4। आंसर इज 1/4। आंसर इज 1/4। देखिए क्या डाउट लग रहा है कुछ? आगे बढ़े हम लोग। एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे। अगर आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कॉइन्स को उछालते समय हेड और टेल्स किस तरह से काउंट करें, बहुत इजी हो जाते हैं। आप गलती क्या करते हो? आप गलती करते हो कि आपको ये नहीं समझ में आता एटलीस्ट क्या है, एट मोर क्या है, मैक्सिमम कहाँ यूज करते हैं, ओनली वन का क्या मतलब है। ओनली वन और एटलीस्ट वन को आप सेम समझते हैं, यहाँ गलती कराते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। What is the probability of getting at least? जब भी ना एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड्स आता है उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ना वो हाईलाइट हो जाएगा कि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दिखेगा, अलग से दिखेगा। एटलीस्ट 1 टेल, कोई 1 टेल पूछा है और कॉइन्स कितने हैं पास? 2 कॉइन्स टेल पूछ रहा है एटलीस्ट। इमीडिएटली बना लीजिए, साथ साथ ही आपको ना एग्जाम में एक ही बार बनाना होगा ये चार्ट, कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में चार्ट पेपर के ऊपर हल्के से बना लेना, रफ पेपर मिलता है बना लेना। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे एक बार बना लेंगे तो जितने क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आप देखने हो जाएगा। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल में क्या हुआ? कम से कम 8 टेल और ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो हमारे पास जो दिखा है तो एक ही कंडीशन है, यहाँ पे हेड नहीं, टेल नहीं है, जहां पे टेल नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 3 कॉइन्स का मैंने निकाल दिया है, जबकि कॉइन्स दिए 2 कॉइन्स का सॉल्व कर देंगे। पहले 3 का देख लेते हैं फिर एक बार। तीन कॉइन्स है, एटलीस्ट 1 टेल, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, इन सब में टेल है, जो आंसर हो जाएगा 7/8। और 2 कॉइन्स से पूछता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एटलीस्ट 1 टेल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, केवल यहाँ नहीं है। आंसर कितना हो गया? 3/4। 4 इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन 4 है, और यहाँ पे 8 इसलिए कि मैक्सिमम कंडीशन 8 है। आंसर 3/4। आंसर इज ए इज करेक्ट। आंसर 3/8, 3/4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पर एट लीस्ट 2 हेड आए। एट लीस्ट 2 हेड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। बार बार नहीं बताता हूँ, पीछे दिखा देता हूँ आपको। एटलीस्ट 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ओनली वी हैव 4 कंडीशन आउट ऑफ 8। आंसर इज 1/2। 1/2। आप कहें तो बता भी दूंगा आप दोबारा, या फिर पीछे से आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो को हल्का से पॉज करके बैक करके देख लो। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था, प्रोबेबिलिटी को ना परसेंटेज भी बोलते हैं। मतलब कंफ्यूज हो गए थे, मुझे बताया कुछ स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज कैसे बोलेंगे। तो मैंने बताया था, मैंने बोला था कि अब 2 स्टूडेंट्स हैं, हम 2 फ्रेंड हैं और दोनों रेस में भाग रहे हैं और 2 ही भाग रहे हैं, तो मैं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2 मतलब 1/2 मतलब आधा चांस नहीं जीतने का। आधा चांस मतलब 50%। सचिन और मनोज 2 स्टूडेंट्स रेस में भाग रहे हैं, 2 फ्रेंड भाग रहे हैं। सचिन की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। 1/2। ये क्वेश्चन सिंपल ऐसे आ सकता है, अगर मैं इसको हटा के या परसेंटेज लिख दूं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ऐसा सीखे 3 सीखे पे, तो आंसर क्या होगा? अब 1/2 बोलेंगे, अब 1/2 को जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 50%। कैसे सोल्व करेंगे 1/2 को परसेंटेज में? 1/2 मल्टीप्लाई, किसी भी इक्वेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका तो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 50%। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ही आएगा, ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आ सकता है। क्लियर? ऐसे हो सकता है कि 2 फ्रेंड है, मेरे पास एक बॉक्स में 100 पेन है, तो बताइए एक फ्रेंड को कितने पेन मिलेंगे? तो आप बोलते हैं 50 पेन मिलेंगे। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखेंगे आप घूम फिर तो क्वेश्चन वही आया 1/2 का। क्लियर है? देखिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का ही देखते रहते हैं। देखिए एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन्स को 2 बार उछाला गया है। अब मैं बता चुका हूं, एक कॉइन्स को 2 बार उछाला जाए, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए, टॉस किया जाए, बात एक ही होती है। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आए। 2 छाले हैं, ये 4 कंडीशंस होंगी आपके पास। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड और कम से कम कितने भी, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा
एक हेड, और कम से कम कितने भी, इसको ये लेते हैं फिर हम एच एच लेंगे, एच एच को नहीं लेंगे। क्यों? वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकते हैं। तो कंडीशन कितनी आ गई हमारी 3/4, और आंसर दिया है पॉइंट में, आंसर दिया है पॉइंट में। 2.5 वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जो आंसर ये आता है ये परसेंटेज होता है, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था परसेंटेज होता है, और कोई भी आंसर 100% नहीं होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि संभावना ही नहीं है, फिर वो तो 100% हो ही गया। संभावना क्या होती है? मेरे जीतने की संभावना, तो मेरे हारने की संभावना भी है। अगर मेरे जीतने की संभावना कब हो सकती है? जब मैं अकेला भाग रहा हूं, तो फिर संभावना क्या है? तो मैं जीतूंगा, राइट। इसलिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर आ गया 75%। अब इसको 75% बोलूं या फिर ये बोलूं, 75% बोलूं या फिर ये बोलूं, बात एक ही होती है। अब क्यों होती है? 3/4 को जरा सोल्व करके देखो। मैं पहले पॉइंट लगाऊंगा, फिर इसका आगे 0 लगाऊंगा। कितना हो गया? 30। हो गया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, फिर 0 लग जाएगी 27, 4 5 जा 20। जी, सिंपल और सोल्व करना चाहते हो तो आपने छोटी का भी सीखा होगा, डिवाइड का फार्मूला, पॉइंट लगा 0 लगाई, 7 लगाया, 28 2, फिर आपने 0 लगा दी, और आंसर आ गया 0.75। जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके जो आंसर आ रहा है उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास 3 तरीके हैं, 1 2 और 3। जो आपको आता हो उसको यूज करें, नहीं आता हो तो तीनों समझ लें। सबसे सिंपल ये होता है, पर ये जब पता चलेगा आपको जब आपकी प्रैक्टिस में होगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 0.75। 0.75 देख लीजिए आराम से। डन। नेक्स्ट पे चले। एक टॉस को 3 बार उछाला गया और इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या? पहली है गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। आप लोग सोल्व करेंगे। गेटिंग एट लीस्ट, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। 3 क्वेश्चंस हैं, आप सोल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सोल्व ना करूं, आप भी सोल्व करके मुझे इसका आंसर बता दें। 3 टॉइस हैं, मैं बना देता हूं आपके लिए, हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं मैं सिर्फ ये। थोड़ा बताते रहिए। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट
एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 से कम नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 ये आंसर आया 4/8। मैं देता हूं 4/8 1/2। पहले का आंसर आ गया आपका 1/2। सेकंड देखिए, ओनली 2 हेड, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। चल कीजिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। कोई और कंडीशन है ऐसी जिसमें 2 हेड आ रहे हो? नहीं। आंसर आएगा 3 अपॉन नंबर ऑफ मैक्सिमम कंडीशंस 8। 2 का आंसर आ गया हमारा 3/8। अब कह रहा है वो एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 1 हेड, और कम से कम कितने भी? कम से कम कितने भी? अधिक से अधिक 1। यानी कि मैं ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं। कम से कम तो बोल ही नहीं ना कितने, ये नहीं ले सकता। तो 3 का आंसर कितना आ गया? 4/8 इक्वल टू 1/2। 1/2। देख लीजिए आराम से, कुछ डाउट हो बताना। मुझे लगता नहीं डाउट आनी चाहिए अब आपको। सेम ही कंडीशंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को लगेगा कि और भी चाहिए, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में और भी वीडियो हम लोग लेकर आ जाएंगे। एक क्वेश्चंस घर के लिए नोट कर लीजिए। 3 कॉइन्स हैं, टॉस किए गए, प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशन 1, जब 2 हेड आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आते हैं, एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल आता है, कोई भी टेल नहीं होता है, कोई भी टेल नहीं होता है, कोई भी टेल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं मैं इनका आंसर लिख देता हूं क्या आगे, ताकि आपको सॉल्व करते समय कंफर्म हो जाए कि आपका आंसर सही है गलत है। मैं अगर मैं आंसर दे दूंगा फिर तो अगर आप सॉल्व कैसे कर पाओगे? फिर तो मेरे आंसर को कॉपी कर दोगे। डन, इसका आंसर नहीं देते हैं। एक दिन के बाद मैं ये आंसर आपके इसी लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।